देखिए, बिहार पहले क्या था आज से 20 साल पहले और अभी क्या है। सुरेंद्र जी, विकास बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है। जितना हो सका मानेसर से लेके, मानेसर से मैंने स्टार्ट किया लोगों को वहाँ पे बोलना कि आप लोग जाइए, और इलेक्शन हमारा सबसे बड़ा मतदान, हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है। आप लोग जाइए और वोटिंग कीजिए ताकि अच्छी सरकार बने। लेकिन उनका प्रचार किया, और जो भी लोगों के अंदर, शहर की बात छोड़िए, शहर से हटके मैं गांव में भी गया। आरजेडी ने एक दो घोषणा बहुत गलत कर दिया। घोषणा कर दिया कि बिहार में हर एक घर में एक नौकरी देंगे। इस बार बिहार विधानसभा में बम्पर वोटिंग हुई और लोगों ने एनडीए के पक्ष में जबरदस्त मतदान करके उन्हें प्रचंड बहुमत से जिताया। और इसमें बिहार के जो प्रवासी लोग हैं, जो देश भर में रहते हैं, उनकी अहम भूमिका रही। चुनाव के दरमियान वे लोग ट्रेन और बस के द्वारा बड़ी संख्या में, जिनका बिहार में अपना वोट है, वे मतदान करने गए और रिजल्ट आप सबके सामने है। और इसी संबंध में मैं आज आपकी मुलाकात करवाता हूं बात करने के लिए प्रवासी एकता मंच के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह से, जो गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में अपना उद्योग चलाते हैं और बिहार में आरा के रहने वाले हैं। सत्येंद्र सिंह यह भी बताएंगे कि आखिर इस बार के चुनाव में लोगों ने, बिहार के लोगों ने फिर से एनडीए पर भरोसा क्यों किया, और जो नई सरकार बनने वाली है उसकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। और इलेक्शन मैनेजमेंट में माहिर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी आखिर बिहार में फ्लॉप क्यों हुई, और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया और महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा रहे तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने आखिर क्यों नकार दिया। और जो स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, जो लोजपा रामविलास पार्टी के मुखिया भी हैं, बिहार की जनता ने आखिर उन पर इतना भरोसा क्यों किया। सर्वप्रथम मैं गुड़गांव की जनता को, जितने लोग बिहार में एक सही सरकार बनाने, एनडीए की सरकार बनाने के लिए जो लोग बिहार गए, और जिन लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के एनडीए की सरकार बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, वो गुड़गांव की सारी जनता को मैं सत्येंद्र सिंह, अध्यक्ष प्रवासी एकता मंच, आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, बिहार पहले क्या था आज से 20 साल पहले और अभी क्या है। सुरेंद्र जी, विकास बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है। हर एक गांव में रोड की कनेक्टिविटी है, हर एक गांव में नल की व्यवस्था है, जैसे शहरों में नल होता है वैसे है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आपको मालूम ही है कि 24 आवर्स कहीं भी रात में कहीं भी कोई जा सकता है। आज बिहार की जनता ने हर एक जात पात के भेदभाव को छोड़ के एक अच्छी सरकार बनाने के लिए सबने दिन रात मेहनत किया हो और सही डायरेक्शन में उन लोगों ने वोटिंग किया है। इसलिए बिहार की जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सुरेंद्र जी, देखिए, यहाँ हर एक लोगों ने अपने लेवल पे कोशिश किया है कि गुड़गांव से जाकर, मैं गुड़गांव में रहता हूँ तो गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, लाखों की संख्या में वो बिहार के लोग यहाँ पे रहते हैं, और जो भी लोग समाज सेवी लोग हैं, सब ने कोशिश किया मैक्सिमम जिससे जो हो सकता है कि बिहार में लोगों को मोटिवेट करें कि बिहार में जाएं और एक अच्छी सरकार, एनडीए सरकार के गठन में योगदान दें, वहाँ के लोगों को समझाएं। तो ये लोग यहाँ से काफ़ी संख्या में लोग गए, तो यहाँ के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और समाज सेवियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस मुहिम में अपना योगदान दिया। सुरेंद्र जी, देखिए, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों का छठ पूजा था। छठ पूजा पर मैंने भी जितना हो सका मानेसर से मैंने स्टार्ट किया लोगों को वहाँ पे बोलना कि आप लोग जाइए, और इलेक्शन हमारा सबसे बड़ा मतदान, हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है। आप लोग जाइए और वोटिंग कीजिए ताकि अच्छी सरकार बने। मानेसर में बोला,
सेक्टर 45 में बोला, 56 में बोला, सूरत नगर में बोला, शीतला माता मंदिर पे बोला, ओम विहार में बोला, सेक्टर 15 में बोला। मैं सारी रात हर एक मंचों पे, बसई तालाब पे बोला, देवीलाल नगर में बोला, हर एक जगह मैं बोलते गया, सबको मैं बोलते गया कि देखिए अभी वक्त है, अभी वक्त है सही सरकार चुनने का। और आप लोग अगर आप लोग बिहार नहीं गए, अब बिहार में अगर गलत सरकार का गठन हो गया तो आप लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। देखिए बहुत लोगों ने हमारी बातों को सुना और उस पूजा स्थल पे ही बहुत लोगों ने हाथ हिला के और हमसे मिल के बोला कि भाई साहब हम लोग जरूर जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आने वाले समय में एक और बहुत बड़ा पर्व आने वाला है वहां पर, वो है हमारा मतदान। भाइयों 6 और 11 तारीख को देखिए कर्म भूमि पे हम लोगों ने मेहनत करके गुड़गांव को मिलेनियम सिटी बना दिया। अब मातृभूमि हम लोग को पुकार रहा है, मातृभूमि पुकार रहा है। कहीं भी रहो, किसी काम में बिजी हो, मतदान से बड़ा चीज कुछ भी नहीं होता। सारा काम छोड़िए, सारा काम छोड़िए। देखिए आज गुड़गांव के जितने भी मिनिस्टर और नेता हैं, जो भी है, गुड़गांव में कोई नहीं है। आपके बिहार में एक अच्छी सरकार लाने के लिए वहां मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जाते? आप भी जाइए वहां, एक अच्छी सरकार बनाइए। जैसे कर्म भूमि को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया, तो वक्त आ गया जन्मभूमि को भी आगे बढ़ाने का। बहुत बड़ा महापर्व आ रहा है हम लोगों का, मतदान है 6 तारीख और 11 तारीख को। सारा काम छोड़िए, बिहार को आगे ले जाइए। मैसेज दिए, ऐसे देखिए 5 साल में एक बार मौका मिलता है। मतदान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा राइट है। अगर हम सही जगह मतदान देंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ भी हम चौड़े होकर चलेंगे कि हमने एक अच्छी सरकार वहाँ पे बनाया है। मैं हम लोग अपनी मिट्टी के लिए करने के लिए हम सारे भाइयों माताओं बहनों सबसे बोलना चाहूंगा, आपकी मिट्टी बुला रही है, आप लोग वहां जाइए, सारा काम छोड़िए, वहां पे जाइए। मतदान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी से सही सरकार और गलत सरकार की चुनाव होता है। अगर कहीं गलत सरकार की चुनाव हो गई तो यहीं पे हम लोग अपने आप को नहीं माफ कर पाएंगे कि शायद हम लोग गए रहते तो एक अच्छा स्वच्छ सरकार हम लोग चुनते। और सारी टीम के लिए छठी मैया से चाहूंगा कि जिस तरह से मिथिलांचल जन सेवा समिति समाज के लिए अच्छा काम कर रही है, छठ पर्व के अलावा भी समाज के लिए लोग बहुत सारे काम करते हैं। जो भी लोग यहाँ से गए, हर एक आदमी अपने बल पे अपने जेब से पैसा लगा के गया। जनरली चुनाव में क्या होता है कि लोग पार्टियां 10 तरह की बातें करती है, 10 तरह का लालच देती है। लेकिन मैं गुड़गांव के लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे जो पूर्वांचल के भाई हैं, हमारे जो बिहार के लोग हैं, किसी ने भी किसी से कोई मदद नहीं लिया। सब अपने बल पे गए हैं, अपने साथ लोगों को भी लेके गए हैं। मैं गया था, आरा गया था, अपने दोस्तों के साथ गया था आरा में। वहाँ संजय टाइगर जी आरा से खड़े थे। हम लोगों ने वहाँ 5-6 दिन उनका प्रचार किया। और जो भी लोगों के अंदर, शहर की बात छोड़िए, शहर से हटके मैं गांव में भी गया, मैं बड़हरा विधानसभा में भी गया, मैं गया में भी गया, 3-4 जगह मैं गया था। वैसे हमारा मेन जो है आरा है, आरा शहर में हम लोग रहते हैं, वो आरा कंस्टिट्यूंसी है और गांव बड़हरा है, वो बगल में गांव है। तो दोनों कंस्टिट्यूंसी में लोग जानते हैं। तो हर एक आदमी के पास जाके सरकार की नीतियों के बारे में मैंने बताया। जो लोग कुछ भटके हुए थे उन लोगों को भी समझाया। बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों ने मेहनत किया और मेहनत सफल हुआ और एक अच्छी सरकार बनने जा रही है। बहुत ही हम लोग के लिए गर्व का पल है सुरेंद्र जी। सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे लोग जो जागरूक लोग थे और मजबूर थे, जा नहीं पा रहे थे रिजर्वेशन के अभाव में, तो अगर ट्रेन की सुविधा अगर यहाँ से दी गई, ट्रेन यहाँ से चली, तो बहुत लोग जो नहीं जा पा रहे थे वो वहाँ पे गए। और मैं आपको बता दूं, ये वोटिंग का जो परसेंटेज इस बार जो बढ़ा है सुरेंद्र जी, इसका मेन रीजन है कि सरकार ने एक बहुत अच्छा, चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया था कि छठ पूजा के तुरंत बाद जो है उन्होंने इलेक्शन का टाइम रखा था। तो बहुत सारे हमारे भाई जो इलेक्शन छठ पूजा में वहाँ गए थे, तो उन्होंने अपने ड्यूरेशन को बढ़ाया कि चलो कुछ और रुक जाते हैं, मतदान दे के चलते हैं। तो मैं चुनाव आयोग को भी धन्यवाद दूंगा कि ऐसे लोग जो कि मतदान से वंचित हो जा रहे थे, उन लोगों को भी इस बार वोट देने का मौका मिला, इसलिए वोट का परसेंटेज बढ़ा। इसके लिए आयोग का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुरेंद्र जी। बिहार में कहाँ ना रोड था, ना लॉ एंड ऑर्डर था, ना पानी था, क्या कुछ नहीं था। अब 20 साल में माननीय नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार ने इतना काम कर दिया है। और अब सरकार ने वादा किया है इंडस्ट्री पे,
हमें जहाँ तक लग रहा है कि इस बार इंडस्ट्री पर सरकार फोकस करने जा रही है, और इंडस्ट्री अगर बिहार में आ गया तो हमें नहीं लग रहा है कि लाखों की संख्या में हम लोग बाहर भटक रहे हैं बिहार के लोग। हमें बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी, हमें रोजगार का अवसर वहीं मिलेगा, हमें पूरा सरकार पर विश्वास है। ये बिहार अब पहले वाला बिहार नहीं है। जो आदमी बोलता था कि बिहार में जातिवाद है, जाति पे वोट होता है, बिहार ने आज दिखा दिया। देखिए, जो भी लोग बाहर निकला है वहाँ से, और जो भी बाहर से निकला, हर एक चीज़ को देखा, बाहर की दुनिया को देखा, और वहाँ भी एजुकेशन लेवल अब दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। आप देख रहे होंगे, शिक्षित वर्ग है या बाहर जो लोग निकला, वो सारी बातें समझ रहे हैं कि जात पात में कुछ भी नहीं रखा है। बिहार की जनता को जात पात नहीं चाहिए, बिहार की जनता को विकास चाहिए। सुरेंद्र जी, बिहार के लोग अच्छी तरह समझ गए हैं, और देखिए विकास के नाम पर ही उन लोगों ने वोट दिया है, और आज बहुमत की सरकार बनने वाली है। मैं आग्रह निवेदन है कि 2-3 चीज़ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। पहला चीज़ तो इंडस्ट्री की सख्त ज़रूरत है हमारे यहाँ की, जो इंडस्ट्री होना चाहिए। दूसरा चीज़, चूँकि बिहार में बहुत ज़्यादा मेधावी लड़के होते हैं, जिनको कि कोटा और दिस दैट हर एक बाहर जाए, दिल्ली हर एक जगह एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है। तो सरकार तो कर ही रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। मैंने देखा है बिहार में पिछली सरकार ने किया है, तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि एजुकेशन के लिए लोगों को, जो हमारे मेधावी छात्र हैं, जो गरीब छात्र हैं, उनको बाहर न जाना पड़े। आज के डेट में जिसके पास पैसा है वो बाहर चला जाता है, और जिसके पास पैसा नहीं वो बाहर नहीं जा पाता है। तो ऐसे एजुकेशन सेंटर वहाँ पे अच्छे होने चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बढ़नी चाहिए, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़नी चाहिए, ताकि और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भी सुविधा होता है, अच्छे लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, जहाँ पे लेटेस्ट बुक्स हो। तो इस टाइप का सरकार से मैं होप करता हूँ कि जो NRI है, या अलग अलग स्टेटों में मेहनत करके एक अच्छा मुकाम जो पहुँच गए हैं, तो आज मातृभूमि को भी आपकी ज़रूरत है। ऐसे लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि देखिए, आपने पैसा कमा लिया, लेकिन अपनी मातृभूमि को भी सेवा करने का मौका दीजिए। देखिए, प्रदेश में क्या होता है, हर एक जगह लोग बोलते हैं बिहार का मतलब अनएजुकेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन अगर जो बाहर जो रहे हैं वो अपना अगर जाके योगदान देते हैं, तो हमें जो बोलने वाले लोग हैं कि अनएजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट जो बोलते हैं लोग, वो लेवल हम लोग क्रॉस कर जाएंगे। हम बिहारियों को लोग बहुत गर्व से देखेंगे और कहेंगे कि देखो ये बिहार है, बिहार में कितने अच्छे एजुकेटेड। देखिए, सब लोग जानता है कि सबसे ज़्यादा इंडिया में ब्यूरोक्रेट, मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट बिहार से होता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो भी गवर्नमेंट जॉब, चाहे कहीं भी जाइए, बिहार के लोग उसमें हैं, क्योंकि बहुत मेधावी होते हैं। बिना सुविधा, कम सुविधा में इतना सारा काम कर रहे हैं, अच्छे जगह पहुंच रहे हैं। अगर सुविधा मिल जाए, अगर बाहर में जो रह रहे हैं लोग, अगर बिहार में इन्वेस्ट कर दें, तो हमारा बिहार बहुत आगे तरक्की कर जाएगा। ऐसे लोगों से मेरा यही नम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग बिहार पे, अपने मातृभूमि पर ध्यान दीजिए, ताकि हमारे बिहार में जो लोग नीचे तबके के हैं वो भी आगे आ सके। तो जन स्वराज को ठुकराने का मतलब क्या है? उनका एक इंटेंशन जो है लोगों को समझ, जन स्वराज जो है उसने वो कंसंट्रेट किया एजुकेटेड लोगों पे, जितने भी कैंडिडेट था वो ऊपर के लोगों पे कंसंट्रेट किया। देखिए, जमीनी स्तर पे चलना पड़ेगा। ये गांव में नहीं घुसे, ये शहरों में कौन अच्छा ब्यूरोक्रेट है, कौन क्या, ठीक है, कैंडिडेट इन्होंने लाया, कैंडिडेट ऐसी बात नहीं है, इन्होंने चुन के कैंडिडेट लाया, लेकिन यहाँ मार खा गए हो कि बिहार का जो बेसिक प्रॉब्लम है, जब तक आप गांव में आपका कैंडिडेट नहीं घुमा होगा, गांव की समस्याएं नहीं समझा होगा, गांव के लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ होगा, तो कैसे गांव के लोग वोट देंगे? जन स्वराज का मेन हारने का रीजन यही था, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। जन स्वराज गलतफहमी में रह गई कि हम जीतने जा रहे हैं, लेकिन भैया जो मिट्टी के साथ, गांव के लोगों से हेलमेल नहीं करेगा, उनकी भावनाओं को नहीं समझेगा, उनकी मजबूरी को नहीं समझेगा, कैसे लोग वोट दे सकता है? हमारे बिहार के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, पहले वाली बातें नहीं सुरेंद्र जी। आज बिहार के लोग हमारे बहुत समझदार हो चुके हैं, वो उसी को वोटिंग करते हैं कि जो उनके काम आएगा। आरजेडी ने 1-2 घोषणा बहुत गलत कर दिया। घोषणा कर दिया कि बिहार में हर एक घर में एक नौकरी देंगे। ये बताइए, क्या बिहार की जनता, जो तेजस्वी जी ने घोषणा किया था, उनको सोचना चाहिए था कि हम बिहार के लोगों के सामने बोल रहे हैं। बिहार के लोग बहुत ही समझदार होते हैं। उन्होंने ये झूठा आश्वासन दिया, लोग समझ गए कि अरे बाप, इतना बड़ा झूठा कि हर एक घर में एक नौकरी, कहाँ से पॉसिबल है घर सरकारी नौकरी देना?
ये सबसे बड़ा हार का रीजन, जंगल राज दिस दैट ये सब चल ही रहा था, लेकिन सबसे बड़ा रीजन इनका जो हारने का हुआ कि झूठा वादा। लोगों ने समझ गए, लोग समझ गए कि ये बंदा अभी इतना झूठ बोल रहा है कि हर एक जगह सरकारी नौकरी देंगे, आगे क्या करेगा। कि जो गलत वोटर थे उनको वोट देने का राइट नहीं मिला इस बार। जो लोग सही थे, जेन्युइन लोग थे, उनको मत देने का अधिकार मिला, और जो लोग गलत थे, बहुत लोगों का नाम वहां से कट भी गया। तो एक ये भी रीजन था कि जो लोग गलत डायरेक्शन में वोटिंग कर रहे थे, उनको ऐसा मौका नहीं मिला, जो कि आरजेडी का हार का कारण बना। ये मुद्दा कुछ अलग है वैसी का। उनका वो जो बहुल एरिया है वो मुस्लिम बहुल एरिया है, जहाँ से वो सीट लाए हैं मुस्लिम बहुल एरिया है, और उधर उनकी जो भी वोटर हैं वो ज़्यादातर अपने नेताओं के बहकावे में आ जाते हैं। उनके आप जानते हैं कि 10 तरह के प्रलोभन होते हैं, दिस दैट होता है। तो वहाँ की जनता ने उन लोगों का, मैक्सिमम सारे जनता ने नहीं दिया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने उधर साथ दिया। ये लोकतंत्र है, इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। जिनको जो अच्छा लगा उस एरिया में, उन लोगों को तो वैसे ही अच्छे लगे, उन लोगों ने वोट दिया, तो ठीक है, इसमें हम क्या कमेंट नहीं कर सकते। ऐसा नाइस आदमी, आप भी जा सकते हैं उनके दरबार में। मंत्रालय में मिला हूँ, जो भी बंदा जाता है उनसे मिलने, कुर्सी से खड़ा होकर मिलता है। ये संस्कार है, ये हमारी मिट्टी बिहार का संस्कार है। आप जाइए, मिलिए, खड़े होकर मिलते हैं, हर एक बातें सुनते हैं, जो करने लायक होता है करते भी हैं। चिराग जी सही में एक भरता हुआ चेहरा है। उनके फादर रामविलास पासवान जी भी एक बहुत नेक दिल इंसान थे, जो जहाँ भी बिहार का लोग कोई जाता था, जो हो सकता था जरूर करते थे, और आज चिराग जी भी करते हैं। तो भरता हुआ सितारा तो हमारे बिहार के लिए है ही, और खास करके उन्होंने सही डायरेक्शन में सही लोगों का साथ लिया है। मोदी जी का साथ है, बीजेपी का साथ है, इनके अच्छे विचार हैं, तो भरता हुआ सितारा तो रहेंगे चिराग जी। नीतीश जी को बताने के मैं बोलने वाला कौन हूँ, वो खुद ही समझदार है नीतीश जी। पर नीतीश जी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस बार इंडस्ट्री पे और एजुकेशनल सेंटर पे कुछ ज़्यादा ध्यान दें, ताकि हमारे बिहार के लोगों का जो बाहर प्लान हो रहा है वो प्लान रुक सके। यही मेरा उनसे अनुरोध है और यही मेरा उनसे सुझाव है।